इस कहानी की शुरुआत मैं कर सकता था 10,000 रुपए लेकर हजारों करोड़ की कंपनी बनाने वाली टैगलाइन से, या 1 रुपए की सैलरी लेने वाले सीईओ से, या एक वक्त में मुकेश अंबानी को दौलत में पीछे छोड़ चुके इस शख्स की लाइंस के साथ। लेकिन ये बेचू लाइनें इस्तेमाल करने से बेहतर है इससे शुरुआत करना कि भारत के दवाओं के बिजनेस को दुनिया की टॉप 5 कंपनीज में लाने वाले दिलीप सांघवी की ये कहानी है, जिन्होंने सालों पहले ये समझ लिया था कि हिंदुस्तान में दवाओं की जरूरत है, ऐसी बीमारियों से लड़ने के लिए जिनके बारे में शुरू में कोई नहीं सोचता। सन फार्मा के चेयरमैन दिलीप सांघवी का बिजनेस मॉडल शुरू से यही रहा है कि एक डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में जो दवाएं होनी चाहिए वो सन फार्मा की हो। एक मरीज को चाहे वो कोई भी तकलीफ में हो, जो दवा चाहिए वो सन फार्मा के पास हो। और ये सोच आई कैसे? ये सोच किसी अरबपति बिजनेसमैन के हार्वर्ड रिटर्न बच्चे के दिमाग की उपज नहीं, बल्कि कोलकाता में जेनरिक दवाइयों के डिस्ट्रीब्यूटर अपने पापा के काम को समझने के बाद आई। दिलीप सांघवी की कहानी शुरू करें उससे पहले सन फार्मा के बारे में जान लीजिए। सन फार्मा हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मेडिसिन कंपनी है। आप रिवाइटल लेते हैं तो वो सन फार्मा का है, दर्द पर वॉलिनी लगाते हैं तो वो सन फार्मा का है। इन बेसिक चीजों से लेकर जरूरत की तमाम मेडिसिन सन फार्मा बनाती है। इस दौरान यानी कोरोना के वक्त में फार्मा बिजनेस आगे बढ़ा है। जाहिर है सन फार्मा को फायदा भी हुआ है। $12 मिलियन नेटवर्थ पहुंच चुकी है दिलीप सांघवी की। गुजरात के एक छोटे से शहर अमरेली में जन्मे दिलीप के पापा का नाम शांतिलाल सांघवी और मां का नाम कुमुद सांघवी था। स्कूली पढ़ाई के बाद सांघवी ने कोलकाता यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में अपना ग्रेजुएशन किया। पापा यहीं जेनरिक दवाइयों के डिस्ट्रीब्यूटर थे, तो कॉलेज के बाद भी दिलीप दवाइयों के काम में लग गए और दवाइयां डिस्ट्रीब्यूशन करना शुरू कर दिया। कुछ सालों तक काम करने के बाद दिलीप के दिमाग में ख्याल आया कि जब मैं दूसरों की बनाई हुई दवाई घूम घूम कर बेच सकता हूं, तो फिर मैं अपनी खुद की दवा बनाकर क्यों न बेचूं। 1982 में दिलीप ने पापा से 10,000 रुपए मांगे। 40 साल पहले 10,000 रुपए की कीमत अब कुछ नहीं तो 10 लाख होगी। फिर वो मुंबई आ गए। मुंबई आने के बाद दिलीप ने कुछ वक्त तक दवाइयों के कारोबार को बारीकी से समझा। उसके बाद वह गुजरात के वापी शहर चले गए और वहां पर उन्होंने दवाई बनाने की एक छोटी सी फैक्ट्री शुरू की। 1983 में बनी इस कंपनी का नाम उन्होंने सन फार्मास्यूटिकल रखा, जो आज भारत की सबसे बड़ी फार्मा कंपनी बन चुकी है। दिलीप सांघवी ने जब एक छोटी सी फैक्ट्री की शुरुआत की तब वो केवल 2 लोग उनके साथ काम करते थे और वही 2 कर्मचारी उनके लिए मार्केटिंग का काम भी करते थे। कंपनी की दवाई आसपास के मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूटरों को मुहैया कराते थे। शुरुआत में सन फार्मास्यूटिकल कंपनी में केवल 5 तरह की दवाई बनती थी, यानी क्वांटिटी कम, क्वालिटी ज्यादा। जब कंपनी को ज्यादा ग्राहक मिलने लगे तब धीरे धीरे उन्होंने प्रोडक्ट बढ़ाना शुरू किया। इस छोटी सी कंपनी ने महज 4 साल में एक छोटे से इलाके से आगे बढ़कर पूरे देश में अपना नाम बना लिया। भारत के बाजार में पहले से ही मौजूद बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनियां जैसे रेनबैक्सी, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी और सिप्ला के होने के बाद भी सन फार्मा ने अपनी पहचान बनाई। बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए दिलीप सांघवी ने आम दवाइयों के साथ लंबी और असाध्य बीमारियों की दवाइयों के प्रोडक्शन पर भी ध्यान देना शुरू किया। 1994 में सन फार्मा ने बाजार में अपना आईपीओ लॉन्च कर दिया, जो अब तक 55 गुना बढ़ चुका है। 13 साल बाद 1997 में दिलीप ने घाटे में चल रही एक नोल फार्मा के अहमदाबाद एपीआई प्लांट को खरीद लिया, जिसका नेटवर्क 24 देशों में था। यह सांघवी का पहला एक्विजिशन था। अब सन फार्मा 150 देशों में अपने कस्टमर्स को दवाई पहुंचा रही है। 1997 में सन फार्मा ने अपना पहला इंटरनेशनल एक्विजिशन किया और अमेरिकन कंपनी कार्को फार्मास्यूटिकल लेबोरेटरी, जो डेट्रॉयट बेस्ड थी, उसे खरीद लिया। इस एक्विजिशन ने दिलीप सांघवी को अमेरिकन मार्केट में दाखिल होने का मौका दिया, जो दुनिया का सबसे बड़ा जेनरिक ड्रग मार्केट है। इसके 10 साल बाद 2007 में कंपनी ने इजराइल की कंपनी टारो फार्मा को खरीद लिया।
अब कंपनी आगे बढ़ रही थी, सब कुछ ठीक ठीक चल रहा था। फिर 2012 में सांघवी ने चेयरमैन और सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद इजराइल मकोव को सन फार्मा का सीईओ चुन लिया गया, जो इससे पहले टेवा फार्मास्यूटिकल के सीईओ थे, और सांघवी खुद कंपनी के एमडी बन गए। 2014 में सन फार्मा और रैनबैक्सी के बीच एक करार के बाद रैनबैक्सी भारत की सबसे बड़ी और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी दवा बनाने वाली कंपनी बन गई। $4 बिलियन की इस डील के साथ ही सन फार्मा दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी मेडिसिन कंपनी बन गई। इस डील के एक साल बाद ही 2015 में दिलीप सांघवी ने भारत के सबसे बड़े रईस बिजनेसमैन मुकेश अंबानी को दौलत में पछाड़ लिया। दिलीप सांघवी घाटे में चल रही फार्मा कंपनीज को खरीदते हैं और अपने बिजनेस सेंस से उसकी काया पलटकर उसे बुलंदियों तक पहुंचा देते हैं। इसलिए उन्हें हिंदुस्तान का फार्मा किंग कहा जाता है। पहली जनरेशन के एंटरप्रेन्योर दिलीप सांघवी ने कार्डियोलॉजी, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी जैसे सेगमेंट के लिए ऐसी दवाइयां बनाई जो बेहद कारगर हैं। साल 2016 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा। ये सब मुमकिन हुआ क्योंकि दिलीप ने अपने पिता के काम को आगे ले जाने की सोची और खुद कुछ नया करने की हिम्मत दिखाई।